चलिए आज हम देखते हैं आज से हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम डेली कुछ जीके का फैक्ट्स पढ़ेंगे और कुछ वोकेबलरी। ठीक है, तो आज अपना ये डे 1 है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना। पहला अपना है आज जो है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, इसमें जो पहला है, जो पहला यूरोपीय कंपनी भारत आता है वो आता है 1498 में पुर्तगाली। ठीक है, 1498 में आते हैं पहले पुर्तगाली। ठीक है, और उसके बाद प्रथम फैक्ट्री इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आते हैं कौन? पुर्तगाली आते हैं 1498 में, उसके बाद अंग्रेज आते हैं 1600 में। ठीक है, और फिर डच कंपनी का आता है अपना 1602 में, और डेनिश आता है 1616 में, और फिर फ्रांसीसी 1664 में, और फिर स्वीडिश 1731 एडी में। ओके, तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। पहले देख लीजिए फिर से। पुर्तगाली 1498 में आते हैं, अंग्रेज 1600 में आते हैं, डच 1602 में आते हैं, डेनिश 1616 में आते हैं, फ्रांसीसी 1664 में, और स्वीडिश 1731 में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद प्रथम फैक्ट्रियाँ जो कौन से कंपनी लगाए थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला फैक्ट्री लगाता है कोचीन केरल में 1503 में पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली अपना पहला फैक्ट्री लगाता है 1503 में कोचीन केरल में। ठीक है, उसके बाद दूसरा फैक्ट्री लगाता है डच लोग। यहाँ ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज हो सकते हैं। एक्चुअली आए पहले अंग्रेज लोग, पर फैक्ट्री पहले किसने लगाया? डच ने। देख सकते हैं आप, मसूलीपट्टनम में 1605 में डचों ने लगाए फैक्ट्री। उसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में ही लगाए अंग्रेजों ने फैक्ट्री। ठीक है, तो पहले आए के क्रम में पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच। लेकिन फैक्ट्री लगाने के क्रम में पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज। ठीक है, उसके बाद मतलब सेकंड नंबर पे डच आते हैं, फिर थर्ड नंबर पे अंग्रेज। ठीक है, मतलब कंपनी लगाते हैं। ठीक है, 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाते हैं फैक्ट्री डच लोग, 1611 में मसूलीपट्टनम में ही लगाते हैं फैक्ट्री अंग्रेज लोग। उसके बाद फिर डेनिश लोग जो हैं, जो कि 1616 में आए थे, वो अपना ट्रावनकोर तंजौर में अपना फैक्ट्री डालते हैं 1620 में। ठीक है, फ्रांसीसी लोग 1664 में जो आए थे, वो फिर सूरत गुजरात में लगाते हैं फैक्ट्री 1668 में, और सबसे लास्ट में आए थे स्वीडिश लोग 1731 में। ओके, आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, और इसे आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आज बस जीके में हम इतना ही फैक्ट देखने वाले हैं। ये इसलिए है ताकि हम लोग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको देख के उसको अच्छे से याद कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, और आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे बार बार। चलिए अब हम आज कुछ वोकेबलरी देख लेते हैं अपने। हम जो 5 वर्ड के पढ़ेंगे खासकर, जैसे यहाँ देख सकते हैं, पर उसके बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे। तो कुल मिला के हम इसमें कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 40-50 वोकैब्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना पहला वाला। पहला है अपना अबेंडन। अबेंडन जिसका अर्थ मीनिंग होता है टू लीव या टू वैकेट, मतलब छोड़ देना या फिर खाली कर देना। देखिए, त्याग देना या फिर खाली करना। अब किस चीज़ को खाली करने के सेंस में, लाइक कोई प्लेस को आप छोड़ रहे हैं, खाली कर रहे हैं, या कोई होप आप त्याग दिए, या कोई आपका आदत था जिसको आप त्याग दिए, तो उसके सेंस में क्या इस्तेमाल करेंगे? हम अबेंडन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और इसका जो सिनोनिम्स होगा, अबेंडन का जो सिनोनिम होगा, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि अबेंडन का सिनोनिम के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं रिनाउंस को, और फोरसेक को, और डिज़र्ट को, और इवैक्यूएट को। ये 4 सिनोनिम आप फिलहाल सीख लीजिए जो कि अबेंडन के लिए यूज़ होता है। रिनाउंस, फोरसेक, डिज़र्ट और इवैक्यूएट। ठीक है, ये सारों सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं अबेंडन के। ठीक है, अबेंडन के सिनोनिम है ये रिनाउंस, फोरसेक, डिज़र्ट और इवैक्यूएट। और इसका एंटोनिम की अगर हम बात कर लें अबेंडन का, तो ये होता है सपोर्ट, स्टे और मेंटेन, मतलब सहारा देना या बरकरार रखना। ठीक है, ये अबेंडन का एंटोनिम है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना बात कर लें तो है अबास्ट। ठीक है, इसको अबेस्ट या अबास्ट पढ़ सकते हैं। अबास्ट, ABASHED। अबास्ट जो है ये होता है असेम्ड ऑफ समथिंग, मतलब जो कोई भी किसी बात पर जब शर्मिंदा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? असेम्ड। ठीक है, असेम्ड। ठीक है, तो ये अबास्ट का मतलब हो गया असेम्ड ऑफ समथिंग। ओके, और एम्ब्रेस्ड इसका सिनोनिम हो सकता है एम्ब्रेस्ड, मोर्टिफाइड और ह्यूमिलिएटेड। एम्ब्रेस्ड, मोर्टिफाइड और ह्यूमिलिएटेड, ये अबेस्ड का सिनोनिम है। अबेस्ड का सिनोनिम असेम्ड ऑफ समथिंग होता है। अबेस्ड का मतलब जो किसी बात से शर्मिंदा हो उसे हम अबेस्ड कहते हैं। तो अबेस्ड का जो सिनोनिम होगा, एम्ब्रेस्ड होगा, मोर्टिफाइड होगा और ह्यूमिलिएटेड होगा। ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा कंपोज्ड और ऑडेसियस, यानी कि उदंड जो लोग होते हैं वो अबेस्ड मतलब शर्मिंदा नहीं होंगे, उसके उल्टे होंगे। ठीक है, तो वो कंपोज्ड या ऑडेसियस होते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अबेट।
अबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी, मतलब कोई भी चीज़ की जो तीव्रता है ना वो कम कर देना। लाइक कोई फीलिंग, भावना है, वो बहुत ज़्यादा पहले इंटेंस था, अब उसे आपने कम कर दिया। या फिर कोई फ्लड जो है, फ्लड जो आते हैं उसके भी इंटेंसिटी कभी कम हो गए। या फिर कोई वायलेंस है कहीं पे, उसका भी इंटेंसिटी, वायलेंस मतलब होता है ना वो लड़ाई झगड़ा वाला जो माहौल होता है, तो वो ऐसा वाला माहौल, उसको भी आप कम कर दिए, तो उसके सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं अबेट को। ठीक है, अबेट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी। पर किस चीज़ का इंटेंसिटी में डिक्रीज है, फीलिंग का, फ्लड का और वायलेंस का। ठीक है, इसका जो सिनोनिम होगा सबसाइड होगा, अबेट का सबसाइड हो गया सिनोनिम, फेड अवे हो गया, या रिसीड हो गया, या अटेनुएट हो गया, या स्लैकन कह सकते हैं, या फिर इब कह सकते हैं, ई डबल बी, इब मतलब भी रिड्यूस होता है, याद रखिएगा। अबेट का मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन समथिंग। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रिड्यूस कह सकते हैं ना इसको, तो डिक्रीज को। ठीक है, तो इसको सबसाइड कह सकते हैं, फेड अवे होता है, रिसीड होता है, अटेनुएट होता है, स्लैकन होता है और इब होता है। ये अबेट का सिनोनिम है। लेकिन अबेट का जो एंटोनिम होगा वो होगा राइज, इंक्रीज या स्ट्रेंथन। ठीक है, किसी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना, बढ़ा देना, राइज कर देना, इंक्रीज कर देना। ओके, ये होता है अबेट का एंटोनिम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एबडिकेट। एबडिकेट जो है इसका सिनोनिम, एबडिकेट का मतलब पहले आप देख लीजिए, रिज़ाइन और गिव अप। मतलब आप कहीं से त्याग कर दिए, किसी को रिज़ाइन कर दिया, गिव अप कर दिए, किस चीज़ को खास करके, थ्रोन और क्लेम। थ्रोन मतलब कोई गद्दी का त्याग कर दिया आप, या फिर किसी भी चीज़ पे, जो प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम करता है ना, उस क्लेम को आप छोड़ रहे हैं, तो इस सेंस में आप एबडिकेट का यूज़ कर सकते हैं। लाइक रिज़ाइन और गिव अप करना कहते हैं इसको। ठीक है, इसका जो सिनोनिम होता है एबडिकेट का वो होता है रिनाउंस, RENOUNCE, रिनाउंस। ठीक है, तो इसको एबडिकेट करना कहते हैं। और रिलिंक्विस भी कह सकते हैं आप इसे, रिलिंक्विस कहते हैं, RELINQUIS, रिलिंक्विस कहते हैं। और क्विट करना कहते हैं, या अबेंडन भी करना कहते हैं। अबेंडन मतलब त्यागना होता है, जो कि गिव अप और रिजाइन तो है ही यहाँ पे। रिनाउंस हो गया, रिलिंक्विस हो गया, क्विट हो गया, अबेंडन हो गया। ठीक है, और फॉरगो भी कहते हैं इसको। ठीक है, एबडिकेट का जो सिनोनिम है उसको क्या कहते हैं, फॉरगो भी कहते हैं, FORGO। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे SSC एग्जाम से पूरे पूछे जा चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए इसके सिनोनिम इंटोनिम्स हैं। और एंटोनिम की अगर हम बात कर लें तो हो जाएगा एक्सेप्ट करना, टैकअप करना। ठीक है, अब किसी को छोड़ रहे हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया या टैकअप कर लिया आप उसे। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना वर्ड है ये है अबेट, ABET। अबेट का मतलब होता है सपोर्ट और इनकरेज। पर किस चीज़ में, किसी गलत काम में जब आप किसी का सपोर्ट कर रहे हैं या उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो उसको अबेट करना कहते हैं, ABET कहते हैं। ठीक है, अबेट किस काम में, अबेट करना यानी कि सपोर्ट या इनकरेज करना, पर किस तरह के काम में, गलत कामों में। जब किसी का आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं, उसको आप अबेट करना कहते हैं, ABET। याद रखिएगा, अबेट यहाँ पे भी है, ABATE। अबेट का मतलब क्या था, डिक्रीज इन इंटेंसिटी। पर यह अबेट जो है, ABET, अबेट, इसका मतलब होता है सपोर्ट और इनकरेज किसी गलत कामों में। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्पर, टू स्पर करना, या प्रोड करना, या एग ऑन करना, या फिर इंसाइट करना, या इंस्टिगेट करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके सिनोनिम्स। स्पर, SPUR, स्पर करना, प्रोड करना, PROD, प्रोड करना मतलब किसी गलत काम में के लिए बढ़ावा देना, किसी को प्रोड करना, एग ऑन करना, या इंसाइट करना कहते हैं, या इंस्टिगेट करना कहते हैं। ठीक है, इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे डिस्वेड, DISSUADE, डिस्वेड कह सकते हैं आप इसको, फ्रस्ट्रेट कह सकते हैं, और इम्पेड कह सकते हैं, IMPEDE, इम्पेड कह सकते हैं, और डिसअप्रूव भी कह सकते हैं इसको। आप क्या कह सकते हैं, डिसअप्रूव करना किसी को, या प्रिवेंट करना मतलब कि रोक देना किसी भी चीज़ से उसको। इसके ये अबेट के एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, पर याद रखिएगा अबेट और अबेट में फ़र्क है। ABATE होता है डिक्रीज इन इंटेंसिटी, और ABET अबेट जो होता है ये होता है सपोर्ट और इनकरेज किसी गलत काम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इतने सारे पे ध्यान दिए होंगे, और आप इसे बार बार रीड कर लीजिए 5-6 बार, जिससे ये आपके क्लियर हो जाए। इसलिए हम यहाँ पे थोड़े कम ही मात्रा में सब रखे हुए हैं, जिससे कि सारे याद हो जाए। ठीक है, तो अब ऐसे ही ये 10-15 मिनट के जो वीडियोज़ आएंगे, इसके थ्रू अगर आप चाहते हैं कि आपका भी वोकेबलरी में कुछ ज़्यादा ऐड ऑन हो पाए, या फिर आपका GK में थोड़े बहुत जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट वाले वो भी शामिल आप करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।